continuation with the last topic, what we have ended with, we were completed with the target market characteristics. Now the next point which creates, or which will be going to tell you that what type of promotion activity we have to create, that will be with the consumer's readiness to purchase. What is consumer readiness to purchase? That is whether the consumer is going to buy right now, or they are going to plan it for the future, or they are going to plan it for the next coming occasion or next coming year or whatever. That means the particular readiness that कि आपका consumer जो है आपकी इस promotion activity से अभी परचेजिंग करने वाला है कि वो बाद में प्लान करेगा या बाद में सोचेगा. तो दैट विल बी द अगेन अ मैटर कि विच टाइप ऑफ प्रमोशन एक्टिविटी यू कैन हैव. फॉर एग्जाम्पल, इफ अ सर्टेन इंफॉर्मेशन यू हैव टू थ्रो इनटू द इंटरनेट, कि जब भी कंज्यूमर बाय करना होगा तो वो इंटरनेट का वो पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट को सर्च करेगा या स्पेसिफिकेशन को सर्च करेगा, एंड देन दे आर गोइंग टू आइडेंटिफाई अबाउट द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट. So that means again a motive behind creating a promotion activity can be this. Next is consumer preferences for media. Consumer preference. Now, consumer preference. If I will ask you कि पहले consumers जो है वो किस टाइप के promotion activities से ज्यादा attracted होते थे या ज्यादा देखते थे, तो that will be television advertisement. Because लोगों के पास टाइम ज्यादा होता था, लोग entertainment के लिए ज्यादा options नहीं थे, तो वो आपके particularly television भी देखते रहते थे, या particularly motive behind any type of source of getting information is television, or maybe with the picture paintings on the pictures, or maybe some of the like newspapers were there and like that. तो आज के डेट में अगर आपको मैं बोलूं तो टेलीविजन इज द लीस्ट बॉर्डर थिंग. बट अगर आप ये सिनेरियो छोड़ दीजिए, इन जनरल कम्युनिकेशन के लिए अगर आप टेलीविजन बोलेंगे तो टेलीविजन इज द लीस्ट बॉर्डर पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रमोशनल टूल विच इज गोइंग टू बी एंटरटेन बाय द पीपल. तो आज के डेट में जो सबसे ज्यादा है दैट इज सोशल मीडिया, एंड दैट विल बी ऑल विद द डायरेक्ट मार्केटिंग. डायरेक्ट मार्केटिंग इज अ सोर्स. आपके ईमेल्स में जो पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट और प्रमोशन आते हैं, आपको फेसबुक में जो प्रमोशन एक्टिविटीज मिलती है, आपको डायरेक्ट मार्केटिंग इंटरनेट वर्ल्ड वाइड वेब में जो आपको मिलती है, आपको डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू जो प्रमोशनल एक्टिविटीज मिलती है, आप ज्यादा अट्रैक्टेड उस पर रहते. तो अगेन आपका प्रेफरेंस आज के डेट में कंज्यूमर का कौन सा है, दैट मैटर करेगा कि आपकी नेक्स्ट जो प्रमोशनल टूल है वो आप कौन सा सेलेक्ट करने वाले. Come to the next, that is regulations. What is regulations? Regulations will be, there are certain norms by the regulation agencies. आपकी रेगुलेशन एजेंसीज जो एडवर्टीजमेंट को गवर्न करती है, साइमल्टेनियसली आपकी गवर्नमेंट कौन सी चीजों को बैन करके रखी है एडवर्टीजमेंट पे दिखाने के लिए, या पर्टिकुलरली कितनी लिमिट्स है आपकी एडवर्टीजमेंट पे फीचरिंग की, किस टाइप के फीचर्स आपको दिखाने हैं. अल्कोहल का एड आता है या पर्टिकुलरली किसी टोबैको का एड आता है, तो आप देखिएगा उसमें ऑलवेज देयर इज अ रिटर्न ऑन दैट पर्टिकुलर प्रमोशन एक्टिविटी दैट इट इज इंजूरियस टू हेल्थ. Why it is been writing over there? Because it was termed by the government that there must be certain type of precautions taken by this while people is using this type of product. The thing is like that, एडवर्टीजमेंट भी आप बंद करवा सकते हैं. आप अगर गवर्नमेंट चाहे तो आपकी इस टाइप की प्रमोशन भी बंद करा सकती है, लेकिन अगेन बिकॉज दीज टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स आर नॉट बैंड इन योर कंट्री, इट इज बीन अवेलेबल इन द कंट्री बट विथ सर्टेन टाइप ऑफ रेगुलेशन. So again, there are regulations not only with the features. There is certain type of what type of information you can be provided into the. आप हमेशा अपने competitors को directly demotivate नहीं कर सकते. आप हमेशा उनको particularly dominate करके advertisement में नहीं दिखा सकते. उसके भी norms होते हैं. आप देखिएगा कभी भी कोई face cream का या soap का या detergent का advertisement आता है, तो कभी भी ना दो पर्टिकुलर ब्रांड्स को वो साइमल्टेनियसली नहीं दिखाते कि हमारा ब्रांड इस ब्रांड से बेटर है. वो हमेशा एक ऐसा ब्रांड दिखाएंगे जो अननोन है और आपका एक ब्रांड दिखाएंगे जो पर्टिकुलर वेल नोन है. बिकॉज अगेन इट इज अ पर्टिकुलर रेगुलेशन मेड बाय द गवर्नमेंट और मेड बाय द एडवर्टीजमेंट एसोसिएशन दैट certain type of things will be not. Because अगर आपने उनका ब्रांड दिखा, अच्छा पहले एक एड आया था टाइड का सर्फ एक्सेल के साथ में, एक पर्टिकुलर राइवलरी चल रहा था, ड्यू एंड कोक का भी था, सॉरी ड्यू एंड स्प्राइट का भी था, कि जो पर्टिकुलरली आपस में उन्होंने डायरेक्टली एडवर्टीजमेंट में बोल दिया था कि दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज नॉट बेटर और आवर प्रोडक्ट इज बेटर देन दैट. सो दीज विल बी,
आप दिखा दीजिए, कोई इश्यू नहीं है, बट कल को आपको इस पे कोर्ट केस होंगे, दैट नंबर ऑफ पर्टिकुलर चार्जेस विल बी इंप्लीमेंटेड, यू हैव टू इम्प्लीमेंट विद द फाइन एंड समथिंग लाइक दैट. तो रेगुलेशंस आर देयर सर्टेन, तो आपको वो रेगुलेशंस भी कीप इन माइंड रखना है व्हाइल यू आर चूजिंग विद एनी ऑफ द प्रमोशन एक्टिविटी. Come to the next, that is competitors. Now, what is competitors? Again, you know very well what do you mean by competitors. Competitors are the people those who have been running with the same type of products in the market. तो उनके प्रोडक्ट में वो किस टाइप के प्रमोशन कैंपेन राइट नाउ रन कर रहे हैं और उनके कैंपेन कितने सक्सेसफुल है. Whether they are been providing the sales promotion activity. Again, if you will see with the कि कोई occasion आता है तो suddenly वो occasion में सारे particularly brands जो है ना अपने promotion activities में sales promotion techniques निकालने लग जाते हैं. कोई discounts देने लग जाता है, कोई coupons देने लग जाता है, कोई buy one get one देने. So the thing is like that, what your competitors are working के साथ में उनका success ratio, how much they are successful, as they will be going to have the successful in their type of promotion activity. आप भी कोशिश करते हैं कि आप भी उसी टाइप की टूल्स लें, आप नहीं चाहते हैं तो भी आप कोशिश करते हैं. The reason behind that is, again, you have to keep in mind while your competitors are what they are doing. Okay, the next thing it is being there, that is availability of the media. Now, मीडिया अवेलेबिलिटी इज समथिंग कि आपके एरिया में, रूरल एरिया में किस टाइप की मीडिया अवेलेबिलिटी है. वहां पर आप अगर डिजिटल बोर्ड लगाएंगे, इंग्लिश में एडवर्टीजमेंट देंगे और बहुत फास्ट मूव करेंगे एडवर्टीजमेंट को, तो दे आर नॉट गोइंग टू accept it, they are not going to understand it. The matter of promotion activity is just to make people aware of it, just to make people understand of what you want to communicate. और अगर आप उनकी कंपैटिबिलिटी के हिसाब से, उनकी मीडिया अवेलेबिलिटी के हिसाब से अगर प्रमोशन एक्टिविटीज नहीं करते हैं, तो अगेन इट विल बी नो यूज. आपकी जितने भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है प्रमोशन पे, दैट विल बी ऑफ अ वेस्टेज. The reason behind that is because the availability of media will be according to the literacy level of that particular area people, or according to the compatibility of the people, not only with a particular type of class, all over the particular population. तो जिस जहाँ की जैसी अवेलेबिलिटी, अगर आप इंडिया की बात करें तो अभी तक हम सिर्फ डिजिटल मोड पे पहुंचे हैं. अगर आप डिजिटल मोड भी बोलेंगे तो डिजिटल साइन बोर्ड्स आपको मिल जाएंगे. टेलीविजन टाइप ऑफ एडवर्टीजमेंट जो आपकी बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी रहती है, वो आज के डेट में वेरी 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 मिनिमल, हार्डली 1% ऑफ पर्टिकुलरली ब्रांड्स आर बीइंग यूजिंग दैट टाइप ऑफ टेलीविजन. बट वहीं पर आप यूएस जाइए या अदर पर्टिकुलर डेवलप्ड कंट्री जाइए या अदर वेल टेक्नोलॉजिकल एडवांस कंट्री जाइए, तो वहां पर अगर आप देखेंगे तो उनके यहाँ पर ये पर्टिकुलर टेलीविजन एडवर्टीजमेंट इज द लीस्ट बॉदर थी, लीस्ट. The reason behind that is because their technological advancement, their availability of the media over there, it is much more higher than us. Just not because of कि हम यहाँ पर ला नहीं सकते. The thing is compatibility matters. So availability of the media is again according to the understanding of the people in that particular area. Okay. So again, जिस टाइप का media available है, आप rural area में जाइए, उनके पास newspaper, nowadays newspaper is well known to them. The particular printing walls are there, which is being well known to them. Type of promotion activities, radio is well known to them. तो जिस टाइप की मीडिया अवेलेबल जिस एरिया में होगी, आपको उस टाइप से प्रमोशन एक्टिविटीज को सेलेक्ट करना है. एंड द लास्ट, दैट इज पुश एंड पुल स्ट्रैटेजी. एनीबडी, व्हाट डू यू मीन बाय पुश एंड पुल स्ट्रैटेजी? पढ़ा है मार्केटिंग मैनेजमेंट में? यू हैव ऑलरेडी रेड विद इट maybe, or in any of the subjects, push and push strategy. Am I audible? Hello? 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 Yes, ma'am, you are audible. Yes. Now, tell me. Anybody have heard about pull and push strategy? Anybody has heard about pull and push strategy? किसी में सुना है? कहीं तो सुना होगा, कभी पढ़ा है? इतना बता दीजिए. Ma'am, push strategy is to push our product to the customers. Yes. And to pull is to pull the customers to our product.
pull is to pull the customers. Actually, these are strategies working on the basis of the whatever the channel of distribution available to you. जब ये आपका दिस वे प्रमोशन एक्टिविटीज वर्क करती है, जब आपको अवेयरनेस क्रिएट करना होता है और एक पर्टिकुलर प्रमोशन, आप प्रमोशन मैन्युफैक्चर करता है पर्टिकुलर होलसेलर को, होलसेलर करता है रिटेलर को, रिटेलर करता है पर्टिकुलर कस्टमर्स को, और डायरेक्टली पर्टिकुलर मैन्युफैक्चर जो है वो प्रमोशन एक्टिविटी होती है towards the consumer. और आपको for example if the particular product new in the market, when you want to communicate the offers to the particular consumers or when you want to introduce the product to the market, आप push type की strategy ब्रेक हो रही है, यस ब्रेक हो रही है, ब्रेक हो रही है, डिस्टर्ब हो रही है, ब्रेक हो रही है मैम, हेलो, ब्रेक हो रही है एक्चुअली, थोड़ा सा ना लैपटॉप से फार अवे होने से हो जाता है. इट्स ओके. नाउ इट इज क्लियर. यस मैम, नाउ इट इज क्लियर. Okay, actually the push strategy is when you are pushing the promotion activities towards the consumers. That is the push strategy. तो ये आपकी this is the push strategy. तो ये particular strategy जो है ये आपके पर्टिकुलरली कब वर्क करती है, जब आपकी प्रमोशन एक्टिविटी इस तरफ से मूव करती है टुवर्ड्स द कस्टमर. साइमल्टेनियसली अब पुल, अब आप बोलेंगे कि कस्टमर्स कब डिमांड करते हैं पुलिंग के लिए, कस्टमर्स कब डिमांड करते हैं कम्युनिकेशन के लिए. कस्टमर्स आर बीइंग डिमांडिंग फॉर द पर्टिकुलर प्रोडक्ट आउट ऑफ द रिटेलर्स. जब आपको एक ब्रांड का कलर चाहिए होता है, जब आपको एक ब्रांड में और फीचर्स चाहिए होते हैं, जब आपको एक ब्रांड में और पर्टिकुलरली स्पेसिफिकेशंस चाहिए होते हैं, दैट टाइम कस्टमर्स आर बीइंग डिमांडिंग फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर आइदर थ्रू द रिटेलर्स और डायरेक्टली बाय द मैन्युफैक्चरर्स प्रोवाइडिंग फीडबैक. वो आपको बार बार आपको कम्युनिकेट करते हैं कि आपके ब्रांड में हमको ये स्पेसिफिकेशन चाहिए, ये कलर चाहिए, बिकॉज ऑफ द ब्रांड्स आर बीइंग प्रोवाइडिंग, so that you must also have to provide. जब नियॉन कलर्स आए थे, ग्रीन, ऑरेंज एंड एकदम नियॉन कलर्स आए थे ना, तो आप देखना जो ब्रांड्स आप यूज करते थे, आप चाहते थे कि उन ब्रांड में भी वो पर्टिकुलर कलर्स आए. तो नाइकी ने, रीबॉक ने, दे हैव स्टार्टेड क्रिएटिंग दोस कलर ऑप्शंस फॉर यू आल्सो. दैट वाज विद द प्रमोशन. आपकी डिमांड तो प्रोडक्ट ही रहती है ऑब्वियसली, बट जब आपने कलर ऑप्शन मांगे, जब आपने मॉडल स्पेसिफिकेशंस मांगे, जब आपने मोर फीचर्स ऐड करने के लिए कहा, या जब आपने ऑफर्स की डिमांड करी, आपको पर्टिकुलरली पता है कि आपको इस दिवाली ओकेजन में सपोज एक एलजी का प्रोडक्ट बाय करना है, फॉर एग्जांपल रेफ्रिजरेटर. सो यू आर गोइंग टू वेट फॉर दैट पर्टिकुलर company to provide you that sales promotion activity because you demand. अब आपके डिमांड पे कैसे पता चलेगा? आप रिटेलर के पास गए ओकेजन के टाइम में एंड यू हैव आस्क्ड कि क्या क्या ऑफर चल रहे हैं. तो उसने बोला सैमसंग में ऑफर है, देयर इज एन ऑफर फॉर गोदरेज ऑल्सो, देयर इज एन ऑफर फॉर अदर पर्टिकुलर ब्रांड्स ऑल्सो, वर्लपूल में ऑफर है, IFB में ऑफर है, बट LG में कोई ऑफर नहीं है. तो आप बोले जब LG में आएगा तब मैं बाय करूंगा. तो ये जो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन है वो रिटेलर के थ्रू जो है वो मैन्युफैक्चरर पूछेगा क्यों नहीं मेरा ब्रांड बिक रहा है मार्केट में, क्यों नहीं कस्टमर्स मेरा ब्रांड बाय कर रहे हैं. दैट टाइम दीज इंफॉर्मेशन हैव बीन प्रोवाइडेड टू मैन्युफैक्चरर्स. सो व्हेन दिस विल बी प्रोवाइडेड, दैट मींस कस्टमर्स आर बीन pulling a particular product into the market. So pulling or pushing strategies, pushing is the information towards this and pulling is the information from manufacturer to the customer. तो आप उल्टा करते हैं यहाँ पर कि आप यहाँ पर पुल कर रहे हैं particularly मार्केट में इंफॉर्मेशन और यहाँ पर आप पुश कर रहे हैं इंफॉर्मेशन. तो दैट विल बी विद द स्ट्रैटेजीज. तो दीज स्ट्रैटेजीज, अब ये स्ट्रैटेजीज आपकी प्रमोशन में मेनली काम आती है, बट मोर देन दैट इट विल बी अवेलेबल विद द जब आपके चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का सिलेक्शन होता है तब भी ये होती है, क्योंकि चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में आप यही पुल और पुश स्ट्रैटेजीज को डाल देंगे लाइक दैट कि आपको जिन ऑप्शंस में आपके पहले पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है या ब्रांड जो है, जो आपका फेवरेट ब्रांड है, वो ऑनलाइन डिलीवरी नहीं करता था या ऑनलाइन प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी नहीं करता था, बट बिकॉज पीपल स्टार्टेड आस्किंग फॉर दैट, so that your company is being providing. तो pull and push strategy जो है, ये both जो है वो आपकी work करती है जिस particular चीज में आप डाल ले. But the thing is mainly it has been working with the promotion activities.
So again, on the basis of pushing of the product or information, on the basis of pulling of the information, the particularly promotion activities are being decided. Okay, these are the particular parameters on the which these tools are being decided, and on the basis of these tools, ये सारे जब आप एक्टिविटीज को सोच लेते हैं, जब आप ये पर्टिकुलरली सारे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं, then only you are going to identify the tool, then only on the basis of these tools you are going to identify the exact basic media through which you are going to transfer the information. Okay, now before starting I have to start with the next topic, but before starting, till the time whatever information we have gathered about IMC, whatever information we are knowing about IMC क्या होती है, there are certain examples. ये examples दिखाती हूँ, उसके बाद हम इस पे discuss करेंगे. Then we are going to close this particular class. These are the very good examples what I have searched from this for you. Just go through these examples and listen it carefully. Coffee and Dunkin' Donuts. Have you heard? Have you listened to the particular Yes, ma'am. advertisement? Okay. What we have seen over there. There is a combination of many of the things together to increase the sales towards the particular product only. A product single which was only created. They have utilized a radio. Simultaneously, they have utilized the device with the flavor as well as with the jingle. So, उन्होंने क्या किया? A combination of various particularly promotion activities बनाया, and they have made a particular. हम ये चीज सोच नहीं सकते. Then we will be not having that type of mindset कि हमें एक IMC activity draw करनी है. So what they have done, they have analyzed something like air purifier. एक मशीन आती है, उसके अंदर उन्होंने air purification के fragrance में they have inserted a particular fragrance of coffee, and then they have inserted a jingle. The music के जगह पे उन्होंने अपना jingle डाल दिया कि जब भी ये particular sound होगा तो people will be started. अब एक कॉफी के साथ में आप एक प्रॉब्लम ये देखिएगा, whenever आपका मन नहीं करता ऐसे कॉफी ड्रिंक करने का, लेकिन जहां उसकी स्मेल आती है ना, तो आप ट्राई करते, आप कोशिश करते कि ठीक है इट्स ओके, थोड़ा सा तो पी लेते हैं. द थिंग इज लाइक दैट दे हैव connected that type of mindset of the people towards the particular product and its promotion activity. So the IMC, a particular matter of IMC with this was that they have included number of things together, and which was something new and uniqueness, and that was exactly what we have seen at the end. That was, it was increase their sales. It was the 16% sale was there previously, जो directly shop में आके buy. अभी भी उन्होंने store वही रखा है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोडक्ट वाज सेम, बट लोगों को मार्केट से अट्रैक्ट करके वो शॉप तक लेकर आने के लिए दे हैव यूटिलाइज्ड अ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रमोशन एक्टिविटी. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट. एनीथिंग टू आस्क रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट? इट वाज अ गुड एडवर्टाइजमेंट. ओके, कम टू द नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट thing which we have analyzed with the advertisement of Coke. What type of promotion activity they have drawn? Something was clear, maybe? No, ma'am. नहीं आया. Nothing. अच्छा. Actually, the thing was with the Coke advertisement, it was something like that. Because Coke की sale, तो it will be totally depending up to choice of the people, or it will be totally depending up to the climate condition. It will be number of. So what they have done, they have created a something type Coke, like you can give a particular Coke as a gift. तो ये जितना भी पूरा एडवर्टीजमेंट का एफर्ट था, उन्होंने क्या किया, कोक में कोक के जगह पे उसी राइटिंग में, उसी द वे द पर्टिकुलर कोक हैज बीन रिटर्न, लोगों के नाम जिसको आपको गिफ्ट करना है या अपने नाम पे पर्टिकुलरली कोक को प्रेजेंट करने का एक आपको एक ऑप्शन प्रोवाइड किया था कि if you are being, you want to give some particular person as a token of love or token of concern, so you are going to give a particular name of return over in a place of a Coke in that particular bottle or a can, something like that. So it is again a promotion activity which was again created, like वही particular promotion, product is the same thing. Again आप ना color combinations change कर रहे हो, आपने ना ही featuring उसकी change करी है. Just what you have done, you have changed the particularly technique.
That is just to write it up. Personal selling, आपने एक particularly आप देखेंगे कि वहां पर एक particular advertisement पे एक फीचरिंग थी कि देयर वर अ लाइन मेड फॉर जस्ट कि लोग इसके लिए वेट कर रहे थे कि आई विल बी हैविंग माय नेम ऑन दैट पर्टिकुलर कैन. So this was again a particular type of technique or a integration of a marketing communication which will be going to create it for a encouragement of the sale. So it is again nothing. The promotion, हम हमेशा टेलीविजन की बात करें, हम हमेशा रेडियो की बात करें, या हम हमेशा न्यूज़पेपर की बात करें, उससे अलग हटके they have again created a something different thing. That was writing a name on the particular bottle or a can of the Coke, so that people will be interested कि मेरे नाम से वो कैन हमेशा घर में रहेगा. पिया किसने या किसने particularly किसको पसंद आया कि नहीं पसंद आया, that was again they made that thing secondary. What they have done, they have created something unique type of integration of marketing communication, which was the creating a creativity which will be created a name into the can or a particular board. And the third thing was exactly very good advertisement, which you can evaluate something which is something कि आप सिर्फ जो सोच रहे हैं ना प्रमोशन एक्टिविटी वो उतनी नहीं है, उससे ज्यादा है. किसी कंपनी के लिए जब आप प्रमोशन एक्टिविटी सोचते हैं तो दैट विल बी not limited to the certain types of tools only, it is something beyond. The third advertisement, whatever it was, abhi to it was more focused in retirement planning, but Rishabh, it was with the Prudential. आपने देखा होगा the company was Prudential and the company has planned something which was for retirement planning. उनकी एक retirement planning की एक policy जो होती है, वो policy से हट के उन्होंने एक website create करी, that was chapter 2. That was known as a chapter 2, and under that what they have done कि हम सिर्फ आपके रिटायरमेंट की पॉलिसी नहीं देते, हम आपको एक ऐसा बेनिफिट भी प्रोवाइड करके दे रहे हैं कि इफ यू आर अ पर्टिकुलर पर्सन हु इज रिटायर्ड और आपकी कोई ड्रीम थी या कोई इंटरेस्ट था तो आप उसको फुलफिल करिए. वी आर गोइंग टू हेल्प यू इन फुलफिलिंग दैट. वी आर गोइंग टू मे बी प्रोवाइड यू द प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन यूटिलाइज योर इंटरेस्ट और समथिंग लाइक दैट. तो हम जब अपना एक प्रोडक्ट सेल करने की सोचते हैं तो हम यही सोचते हैं कि सामने वाला हमारा प्रोडक्ट बाय कर ले एंड दैट्स ओके. बट द पर्टिकुलर कंपनी विच वाज Prudential, what they have created, what Rishabh has written, to do what you like in your retirement, we will provide financial assistance. Exactly, that was the outcome of that advertisement. I will provide, जिनको अच्छे से नहीं दिखा होगा एडवर्टीजमेंट ना, आप पहले वो एडवर्टीजमेंट देखिए. वो एडवर्टीजमेंट जब आप देखेंगे ना तो यू आर गोइंग टू थिंक बियॉन्ड योर प्रमोशनल एक्टिविटीज, बेसिक टूल्स. तो ये जो कंपनीज है जिनके बेस्ट एड्स मुझे लगे, बेस्ट 5 थे, उसमें से मुझे ये 3 तो बहुत ही अच्छे लगे. कि जिन पे एक कोक था जिसका आपने सोचा नहीं कि मेरे नाम के साथ में मुझे कोक का टिन मिलेगा, जिस टिन को हम कुछ नहीं करते, क्रैश करके फेंक देते हैं, बट यू आर गोइंग टू कीप बिकॉज उसमें मेरे फ्रेंड का नाम या मेरा नाम या किसी ने मुझे गिफ्ट किया था. द थिंग you have started with the Coke, that was something different. The donuts जो आपने एयर प्यूरिफायर के साथ में you have something else, that was with the कॉफी का एरोमा आपने प्यूरिफायर में डाल दिया एंड उसके बाद उसका पर्टिकुलरली लोगों ने अगर घर पे भी लगाया है तो जब भी उसको पर्टिकुलर प्रेस करेंगे दे विल बी रिमाइंडिंग ऑफ ड्रिंकिंग कॉफी फ्रॉम देयर पर्टिकुलर प्लेस, जिनको पसंद है. और द सेम विद द रिटायरमेंट प्लानिंग. द थिंग, आपने प्रूडेंशियल कंपनी ने सिर्फ रिटायरमेंट प्लानिंग की पॉलिसी नहीं सेट करी, आपका एक रिटायरमेंट के बाद का फ्यूचर डिसाइड करके बता दिया. So the thing is like that, all these promotion activities are not only, integration is a very important, very good thing what we can do with it. And how to integrate, ये तो theoretically जो हमको पढ़नी है वो तो पढ़ना ही है, लेकिन the thing what we are getting into out of these outcomes from the advertisements जो अभी चल रहे हैं, उन पे अगर आप सोच के देखेंगे ना, that is much bigger concept. It has been available in that. अभी हम इंडिया में उतना लेवल तक सोच नहीं पाए, लेकिन while we are reading this advertisement and sales promotion or IMC, we are the people those who are going to think beyond the promotional tools, whatever it has been there. Okay, so now we are going to end up this particular class here.